गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि वीडियोस कंटिन्यूसली डालिए, गैप मत करिए। तो थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी। तो अभी आप लोगों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि क्रॉक्ड टीथ है, मेरे स्कार है, मेरे फेस पे निशान है, तिल है, बड़ा मोल है, एंड टैटू है और स्ट्रेच मार्क्स हैं, हाथ पे निशान हैं। क्या ये सब अलाउड है या फिर नहीं है? ये बहुत ज़्यादा इसकी क्वेश्चंस की डिमांड थी। बहुत ज़्यादा मेरे को मेल फीमेल, ज़्यादातर फीमेल के मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी मैम कि मेरे को यहाँ पे मार्क है और समथिंग यहाँ पे मोल है, ये चीज़ है, एंड स्पेक्स अलाउड है कि नहीं है, ब्रेसेस अलाउड है कि नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें हो सकता है पता है, बट जो लोग नए आ रहे हैं, 12th कर रहे हैं, 12th के बाद वो चाहते हैं दैट आई जस्ट वांट टू बी अ क्रू, ठीक है। तो उनको ये चीज़ जाननी है कि क्या ये चीज़ अलाउड है, कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ से करते हैं। और बहुत लोगों को ये पता है कि कैसे अप्लाई करते हैं, बट अब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं डेफिनेटली उनको पता ही है। बट जो इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट है, जैसे हमारा एक टाइम पे फर्स्ट था, जैसे आपका एक टाइम पे फर्स्ट था, ऐसे उनका भी है, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जब मेरा फर्स्ट था, मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस थे। आपका फर्स्ट था जब या फिर है, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो जिनके भी वो क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो उनके लिए ख़ास तौर से है। तो मैं अपनी वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, जो कि आता है, मेरे हाथ पे स्कार है, मेरे फेस पे स्कार है, और क्या स्कार अलाउड है कैबिन क्रू बनने के लिए? क्या स्कार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये डिपेंड करता है आपका स्कार टेम्परेरी है और परमानेंट है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, आपको पिंपल हुआ, ठीक है, पिंपल पे जो मार्क आता है पिंपल जाने के बाद, वो टेम्परेरी होता है, वो टाइम के साथ साथ चला जाता है, ठीक है। उसको आप कंसील कर सकते हो, ठीक है, मेकअप से आप कंसील कर सकते हो, तो उसमें नहीं कोई प्रॉब्लम होती है। बट जो आपने काटा हो, ठीक है, लोग काटते हैं भाई, किस किस वजह से काटते हैं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, उसमें किसी को कुछ नहीं। कोई काटता है, किसी के चोट लग जाती है तो मार्क हो जाता है, किसी के फेस पे स्कार है, किसी भी एक्सीडेंट किसी भी चीज़ में होता है तो उसको वहाँ से वो चीज़ हो जाती है। तो वो अलाउड है कि नहीं अलाउड है, तो मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगी। मैं कुछ नहीं कि हाँ ऐसा, जहाँ तक जो मुझे लगता है, ठीक है। हो सकता है कि उस होने के बाद भी आप सिलेक्शन हो जाओ, ना होने के बाद भी आप ना हो, वो सबका अपना अपना है। एक एयरलाइन को पकड़ के या फिर दूसरी एयरलाइन को पकड़ के आप किसी भी एयरलाइन को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। सबका अपना नज़रिया है सिलेक्शन लेने का, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा स्कार है, विजिबल ज़्यादा है, जो कि इतना बड़ा नहीं होता, यहाँ पे एकदम बड़ा सा, तो डेफिनेटली नहीं अलाउड रहेगा वो। अगर कंसील करो तो वो आप उनको बता दो पहले ही, नहीं आप छुपा के जाओ, क्योंकि अगर आगे के टाइम उन्होंने वो चीज़ देख ली तो फिर वहाँ पे वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप उसे कंसील करके उनको बताओ कि हाँ ये आई हैव स्कार एंड मैं कंसीलर समथिंग, जो भी चीज़ें हैं। बट छोटा है देन ठीक है, वर्क कर जाता है, बट ये सब आपको बताना पड़ेगा उनको। आपको उनसे कुछ भी नहीं छिपाना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये है स्कार की बात। फेस के आप मेकअप से भी कर सकते हो और वो नॉर्मल चले भी जाते हैं, तो आप उन्हें बता दो और उन्हें दिख भी जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ग्रूमिंग, किसी भी एयरलाइन में ग्रूमिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक होती है। आपकी सिलेक्शन के बाद भी जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो भी आपका ग्रूमिंग डेली चेक होता है, एंड वहाँ पे वो हर चीज़ नोटिस करते हैं। अगर उन्होंने देख लिया और अगर आपने पहले से नहीं बताया, देन डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ब्रेसेस अलाउड हैं या फिर नहीं। सो ब्रेसेस अलाउड नहीं है। आपके दांत आगे पीछे हैं, आगे हैं, जैसे भी हैं, तो आप पहले ब्रेसेस कर लो, जो भी उसका टाइम है, जैसे उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, आपके जो टीथ हैं वो सेटल होते हैं, तो आप वहाँ से अप्लाई कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ब्रेसेस के साथ वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं।
एंड द थर्ड वन इज़ क्रॉक्ड टीथ, जो होते नहीं है टूटे वूटे, समझ रहे हो ना, तो वो अलाउड है कि नहीं है, तो वो भी अलाउड नहीं होता है, बट कोई कोई एयरलाइन ले लेती है, कोई कोई नहीं लेती है, ये डिपेंड करता है एयरलाइन और एयरलाइन पे। बट अगर टेढ़े दांत है, आगे से ही आधा दांत टूटा है, कटा है, ऐसे आधे ही गैप है, तो नहीं, तो उसको क्या करो आप, उसका भी सोल्यूशन आता है, फिल हो जाता है दांत, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, देन वो आपको उसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे। तो उसके लिए भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो इस दुनिया में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अरे मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, अरे मैं तो अब कैबिन क्रू बन नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। आप उसका ट्रीटमेंट लो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन आज के टाइम में ना हो, तो होपलेस नहीं होना, ठीक है। अभी होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेक्स का, ठीक है। स्पेक्स अलाउड है कि नहीं, तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपका BMI होगा, तो वो आपसे पूछेंगे दैट आप स्पेक्स लगाते हैं या फिर नहीं, आपने लेंस लगाया नहीं, तो डेफिनेटली आप बोल दो दैट मुझे ये है, स्पेक्स मैं लगाती हूँ, मैंने इस टाइम लेंस लगा रखा, अपनी पावर बता दो, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आफ्टर BMI जब आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका मेडिकल होगा, तो वहाँ पे भी डॉक्टर आपसे पूछेगा सब कुछ, बट आप ग्लास नहीं लगा सकते ना वाइल आप बोर्ड में हैं, या फिर आप अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद अपनी फ्लाइट्स लेते, तो वहाँ पे आप ग्लास नहीं लगा सकते, आप नॉर्मल अपना पावर लेंसेज लगा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ मार्क। बर्थ मार्क है, तो बर्थ मार्क तो कभी जाएगा नहीं, है ना, तो बर्थ मार्क को आपने बताना दैट दिस इज़ माई बर्थ मार्क, और बता दो अगर वो कंसील करने से चला जाता है। फिलहाल तो सब कुछ हो जाता है, बट आप उनको ये सब आपको बताना पड़ेगा। देखो अलाउड सब कुछ है, बट आपको लॉयल बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है तो उसमें आप पास आउट करना है आपको कि हाँ मुझे ये है, बट ये ऐसे मैं करूँगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप उसका पहले से ही ट्रीटमेंट लेके जाइए, ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि बर्थ मार्क ऐसे डायरेक्टली लेते, इतना आपका क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए, एंड नी तक पैर क्लियर होने चाहिए। टैटू इज़ नॉट अलाउड, टैटू नहीं अलाउड है। आप यहाँ पे टैटू बनवा रहे हैं, यहाँ पे तो ये सब नहीं अलाउड है, क्लियरली टैटू बिल्कुल नहीं अलाउड है। अगर आपको टैटू है, आप उसका लेज़र ट्रीटमेंट लीजिए, आप जो भी कराइए, टैटू गायब, तभी आप अलाउड हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। सो टैटू इज़ नॉट अलाउड, ये मैं क्लियरली कह रही हूँ। एंड अदर थिंग इज स्पेक्स भी हो गया, बर्थ मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स इज अलाउड और नॉट अलाउड। स्ट्रेच मार्क्स हैं, देन कहाँ होते हैं स्ट्रेच मार्क्स? फेस पे तो आते ही नहीं है, हाथ पे नहीं आते, पैर पे आते हैं, क्योंकि हाथ पे यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स मैंने तो आज तक नहीं देखे। यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं तो यहाँ पे कोई चेक नहीं करता है, पैर पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, बट स्ट्रेच मार्क्स का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल इतने इंसान के यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आता है, यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आता है। तो बेसिकली ये आपका मेन होना चाहिए, ठीक है। अभी कैसे अप्लाई करना है, तो किसी जैसे इंडिगो का है, एयर एशिया का है, एयर इंडिया का है, सबका अपना एक करियर साइट होती है। वो बहुत सारा, अब तो इंस्टाग्राम पे भी पूरा डाल, उनकी खुद की वेबसाइट पे अब वो डाल देते हैं, उनकी खुद की आईडी पे कि दैट इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं इस सिटी में। आप जब उसको अप्लाई करेंगे, उनकी एक एयर एशिया करियर, एयर इंडिया करियर, इंडिगो परम करियर, ऐसे करके उनकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाएंगे आप, कैबिन क्रू सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से पूरी डिटेल्स निकलेगी। और एक और चीज़, कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है कि हम इतने पैसे ले रहे हैं और आपका सिलेक्शन ये करेंगे वो करेंगे यहाँ पे इंटरव्यू, तो वो सब फेक है। क्यों मैं कह रही हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, आपने सुना ही होगा कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, बट एयरलाइन कोई किसी से पैसा नहीं लेती है। हाँ, कुछ आपके ट्रेनिंग टाइम में आपका ट्रेनिंग फीस होती है, वो आपके सिलेक्शन के बाद होता है जो डीडी लेते हैं, बट वो ट्रेनिंग फीस होती है 50,000, ऐसे किसी एयरलाइन में नहीं लेते हैं, वो आपकी सैलरी में से ही कट करते हैं। बट आपके सिलेक्शन, आपके इंटरव्यू के पहले से कोई एयरलाइन पैसे नहीं लेती है, उनकी साइट पे क्लियरली मेंशन होता है कि भाई हम कोई भी पैसा आपसे नहीं डिमांड करते हैं। आपके
इंटरव्यू के पहले और इंटरव्यू में कोई पैसा डिमांड नहीं करते हैं। तो जो ऐसा करता है, बहुत लोग फेक मैसेजेस मिलते हैं उनको, फेक मेल आते हैं, फेक आता है। अभी एक मैं रिसेंट आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक मैसेज रिसीव हुआ था इंस्टाग्राम पे। उनको एक एयरलाइन से उसका नाम टैग लगा के एक मेल आया था कि आप ऐसे ऐसे, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है। इंटरव्यू बंदे का नहीं हुआ, ज्वाइनिंग लेटर पहले से ही आ गया। सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन का कुछ पता ही नहीं है, इंटरव्यू कहाँ है वो भी नहीं पता, ज्वाइनिंग लेटर का आ गया कि भाई ऐसे ही ऐसे हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें, बिल्कुल भी ना पड़ें। वो आपको ऑफिशियली मेल करते हैं, उनकी ऑफिशियल साइट से मेल करते हैं, आपका प्योर इंटरव्यू होता है, प्योरिटी देखी जाती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं आपका, वो प्योर इंटरव्यू होता है। कोई चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है। आपको हर एक चीज़, हर एक मेडिकल, हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ उनकी ऑफिशियली से कनेक्टेड होती है। तो ऐसी किसी भी चीज़ों में ना फंसें। और अगर आप में जो मैंने फ़िलहाल मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, जो भी ये सारे क्वेश्चंस थे और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं, रिसेंट इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नए नए तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए भी वीडियो ज़रूर आएगी। कोई और प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मुझे मेल नहीं आया, मैंने इतना टाइम वेट कर लिया, अभी तक मैंने अपना मेडिकल दे दिया, बट स्टिल आई हैवंट रिसीव माई मेल, सो मे बी ये चांस है मेरे रिजेक्शन से कि नहीं। हायरिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, रश इतना ज़्यादा है, बैचेस इतने ज़्यादा भरे हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लोग 4 मंथ्स वेट करते हैं ट्रेनिंग का, सिलेक्शन के बाद 3 मंथ्स वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि रश इतना हो रहा है, डेली हायरिंग चल रही है, डेली सिलेक्शन हो रहे हैं, रेशियो किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक एक इंसान का मेडिकल बहुत टाइम होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, फेक चीज़ें नहीं होती हैं, जैसा आपको पहले से बहुत लोगों को, एक जिनका मैंने अभी बताया ऐसा। तो चीज़ जब प्योरिटी रहती है ना, बहुत टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं इतना ईजी है। जो कौन कहता है कैबिन क्रू की जॉब ईजी है या फिर कैबिन क्रू का सिलेक्शन बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का लक बहुत अच्छा है, किसी की मेहनत नहीं काम करती तो लक नहीं अच्छा है। बहुत लोगों को अच्छे से अच्छों को सिलेक्शन लेते हुए नहीं देखा, और अच्छे से जो ऐसे ही रहते हैं सिलेक्शन पता नहीं वो कब तक हैं कब तक नहीं है, बट फिर भी अच्छा है सबका। सब जब टाइम से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती है, जब आपका टाइम रहेगा तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर। क्यों? क्योंकि आप सबको छोड़ के उसके पीछे लगे हो, तो पक्का मिलेगी। वो भी कहेगी कि चलो भाई अब मैं चलता हूँ आपकी तरफ। तो भाई होपलेस नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। जो भी मुझे कमेंट करते हैं ना कि मेरा इंटरव्यू था, मेरे को रिजेक्शन हुआ, ये हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिजेक्शन सबका होता है। आइंस्टीन है, आइंस्टीन, उनकी कहानी देख लो, सबका रिजेक्शन होता है यार। फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, लक भी साथ था, मेहनत भी होगी उनकी, बट ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपका 13 या 10 टाइम रिजेक्शन हो रहा है तो आप कुछ नहीं है। कभी कभी टाइम भी हमारे साथ नहीं होता है, तो उसके लिए टेंशन मत करो। आपको पता है आपको ये जॉब चाहिए, आपको कैबिन क्रू बनना है एनी हाउ। रिजेक्शन से मतलब ही मत रखो, अपने इंटरव्यूज काउंट मत करो कि अरे मैंने 13 टाइम्स दिया, मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो इसको भूल जाओ। क्यों याद करना कि मैंने इतने टाइम इंटरव्यू दिया है? मत याद करो, आप अपना इंटरव्यू दो, दैट्स इट। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन होता नहीं होता वो अलग चीज़ है। आपके पास कम्युनिकेशन वेल है, आप फुल ग्रूम्ड हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, जनरल नॉलेज की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी उठा सकते हैं, कहीं से भी, तो आपको वो सारी चीज़ें पता है। आप प्रॉपर मेंटेन, आपको नहीं लगता कि वो जो क्वेश्चन पूछें आपको आना चाहिए, नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो बोलो आप। क्यों? क्योंकि उनको आपकी कम्युनिकेशन चेक करनी है। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी उठ के आ सकता है, उनको आपकी कम्युनिकेशन चेक करनी है। तो सिलेक्शन होना ना होना ये सब अलग चीज़ है, बट आप अपनी मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना, और
सिलेक्शन लेके दिखाना, ठीक है। बाकी वीडियो सारी क्वेश्चंस की मेरे चैनल पे आती रहेंगी। तो जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जो इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, डोंट गिव अप, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, पक्का सिलेक्शन होगा। और जो देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो वीडियो यहीं तक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट्स है तो बेहिचक कमेंट्स करिए, नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा लिंक है, सॉरी यार तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मेंशन है इंस्टा की, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वेदर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू, बाय बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।